नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजेलिक क्या मैसेज आता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जस्ट रिलैक्स एंड हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड गुड एफर्मेशन। स्टार्टिंग करेंगे आपके करियर से। करियर में कौन सा मैसेज है? आपके मनी, आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके पर्पस, ऑब्स्टकल, गाइडेंस एंड योर फ्यूचर गिफ्ट। सो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग की शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से, बहुत ही ऑस्पिशियस है। नाइट फायर एनर्जी, पेंटिकल अर्थ एलिमेंट। आपके जीवन में सिर्फ दो चीज़ की कमी है। एक है पॉजिटिव माइंडसेट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल, शार्प डिसीजन, जो माइंड से रिलेटेड है। जितना सारा वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है। दूसरा एक्शन, प्लानिंग हो, माइंडसेट हो, डिसीजंस हो, ऑल आर ओके। अगर एक प्रॉपर एक्शन नहीं होता है तो आप जीवन में वास्तविकता में रूपांतरित नहीं कर पाओगे आपकी ड्रीम को। नाइट ऑफ पेंटिकल आपको दूरदर्शिता का मौका दे रहा है, फिर से प्लानिंग करने का समय दे रहा है और इस बार करियर को सीरियस लेने के लिए कहा जा रहा है। और वो करियर आपके लाइफ में हर चीज़ को चेंज करेगा, आपके पर्सनालिटीज़ को, रिलेशनशिप को, आपके फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है, कोई बीमार लोग हैं, उनको भी सही दिशा दिखाएगा। आपके एक डिसीजन, करियर का सिर्फ एक डिसीजन लाइफ के तमाम मुश्किलों को दूर करेगा। नाउ टू ऑफ सोर्स की कार्ड है। आप दो नाव में सवार हो चुके हो, या तो होने से डर रहे हो, कोई एक बड़ा डिसीजंस लेने में डर रहे हो, या तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ लाइफ हो सकता है, डिफरेंट मोटो ऑफ लाइफ हो सकता है। तो कोई है जो वर्तमान में जो आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो, जिस सिचुएशन में हो, उसको छोड़ना चाहते हो, लेकिन कुछ अटैचमेंट है, इमोशनल इंटेंगलमेंट है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है कि आप वो छोड़ नहीं पा रहे हो। टू ऑफ सोर्ड्स, नंबर 2 होता है बैलेंस एंड इम्बैलेंस। तो आप किस चीज़ में बैलेंस करना चाहते हो? आपको असलियत पता है, इस धरती में आप आए हो, इसका एटलीस्ट आपको 50 to 60% मकसद पता हो चुका है कि आप क्या करने आए हो, आपका हायर गोल क्या है। सिर्फ पैसे कमाने नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे चाह है, लेकिन जब आप आपके दिल की नहीं सुन पाते हो, आप आपके आत्मा की नहीं सुन पाते हो, आप फंस जाते हो, डिसीजंस ले नहीं पाते हो, कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाते हो, और आपके जॉब में, बिजनेस में, कहाँ पे भी आप कार्य करते हो, वो प्रोग्रेस प्रॉपरली नहीं होता है। टू ऑफ सोर्स की कार्ड आपको फिर से एक बार अंदर झांकने के लिए कह रहा है। आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, समय दीजिए खुद को कोई बड़ा डिसीजंस लेने से पहले। जॉब छोड़ना है, धीरज रखिए। बिजनेस चेंज करनी है, कुछ लॉन्च करना है, जगह छोड़ना है, फैमिली से दूर जाना है, धीरज रखिए। एक बार फिर से सोचिए, क्या वो आपके सोल ग्रोथ के लिए सही है या गलत। एस ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ में आपका एक फ्रेश स्टार्ट फिर से होगा। बिजनेस का हो, जॉब का हो, एजुकेशन का हो, ट्रैवल का हो, क्रिएटिविटी का भी हो, एडवेंचर का हो, नया एक्सप्लोर करोगे आपके लाइफ के नए नए दिशा। आपके जीवन में ये तभी होता है जब आप फ्रेश थॉट लाते हो। आपके साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ही ओवर मैच्योर है, आपको भी पता है। बहुत सारी चीज़ों में उनका जो कहते हैं ना, घिसा पीटा ज़िंदगी चल रहा है, उसको भी आप फॉलो कर रहे हो।
लेकिन आपकी अंतरात्मा चीख चीख के कहता है कि आपको घिसा पिटा जिंदगी, यानी कि बाय बुक आपको कुछ नहीं फॉलो करना है। यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। ये कार्ड है वो फायर एनर्जी का, जो आपके अंदर पहले था। आप अगर बचपन में जाओगे, आप बहुत ही पैशनेट थे लाइफ के बारे में, नया करना चाहते थे, नया सोचते थे, नया सोच के साथ साथ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। तो ये जो समय है, आपके मन की जो दुविधा है इसको बैलेंस कीजिए, जो हो रहा है आपके लाइफ में, और आगे बढ़िए। नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचेगा, नया सोच नया कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आ रहा है। नाउ आप जॉब में अगर हो, बहुत साल हो गया, वहाँ पे अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, या तो बिजनेस हो उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, आप देखिए कम्युनिकेशन में कहाँ प्रॉब्लम था। कम्युनिकेशन बहुत तरह से हो सकती है। माइंडफुल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये भी एक कम्युनिकेशन है, और उसके साथ साथ इमोशनल कम्युनिकेशन। ये कार्ड कह रहा है कि जितना ज़्यादा आपका माइंडफुल कम्युनिकेशन होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट पॉजिटिव कॉन्फिडेंट होगा, आपके लाइफ में ऑफर्स आते जाएंगे। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपका ऐसा एनर्जी होगा जो फ्रेश होगा, कॉन्फिडेंट होगा फॉर न्यू स्टार्ट, डिवाइन को दिखाने के लिए कि यू आर रेडी, यू हैव ग्रोन अप। ओके, नया कुछ आप शुरू करना चाहते हो, घिसे पीटे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ओल्ड मेमोरीज से उनको बाहर निकालो, नए सोच रखो, नया थॉट प्रोसेस रखो। लाइफ में बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, बिकॉज नंबर 4 एम्परर, स्टेबिलिटी और स्वाध्याय, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। ये पेंटिकल की कार्ड है, यानी कि मनी को क्रिएट करने के लिए आपका जो पुराना प्लान है उससे थोड़ा सा हटके आपको अभी जाना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, फुल आपने पोटेंशियल दी है लेकिन उसके हिसाब से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। चीज़ों को डिफरेंट वे में सोचने की क्षमता रखिए, क्योंकि आपके अंदर एक एम्परर पावर है। आप किसी के भरोसे नहीं रहते हो। आपके अंदर की जो शक्ति है वो चीख चीख के कहता है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। कोई बॉस, कोई आके आपके पीठ के पीछे जाके कुछ बोले, ये आपको नहीं पसंद है, कोई आपको आदेश दे, ये आपको नहीं पसंद है। आप इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हो, अपना राज्य क्रिएट करना चाहते हो, अपना साम्राज्य क्रिएट करना चाहते हो, जो शक्ति आपके अंदर है। ध्यान रखो इस चीज़ में, आपके मूलाधार चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और आपके स्वाधिष्ठाना। तो आप इसमें कार्य कीजिए, शक्ति वर्धित कीजिए, और जो एम्परर है ये नॉलेज का देवता है, विजडम का देवता है। आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ध्यान रखो। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट नो, बट जो सच है वो मैं कहूँगा। लाइफ में अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना किसी का, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और टैरो यही दिखाता है आपकी कहाँ पे गलती हो रही है। ये आपकी सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन को दिखाता है। तो आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। आपने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट किया है आपके जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, जॉब के लोगों के साथ, ताकि आप बोल नहीं पाए सही से। बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था, आप चुप रहे। बहुत सारे जगह था जहाँ से आपको निकलना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ पे रहे क्योंकि आपके अंदर वो नाइट का पावर नहीं था। आपके अंदर फ्रेश थॉट का जो नया एबिलिटी था वो ही नहीं था। आपके अंदर क्रिएटिविटी पावर नहीं थी। लेकिन अभी जो ये कार्ड्स आ रहा है, ये कह रहा है डिवाइन आपको फिर से एक मौका दे रहा है। बीत गया सो बीत गया ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ से आप सीखिए, क्योंकि आपके पास नया साम्राज्य खुद का कुछ क्रिएट करने के लिए फिर से डिवाइन मौका दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड अगर आ रही है, आपने जैसे अपने अंदर शक्ति बढ़ाई है ना, अपना स्किल्स को सुधारा है, और आप जहाँ पे भी काम करते हो, बिजनेस हो, जॉब हो, डजेंट मैटर, नया कुछ करना चाहते हो, डजेंट मैटर, नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपके अंदर डिसिप्लिन अगर कंसिस्टेंटली चलता है, परसिवरेंस अच्छा है आपका, आपको विक्ट्री मिलेगा। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ कार्ड। आपके लाइफ में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, करेज आपके अंदर बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले जो अभी का सिचुएशन है उसको डिटेल में जाके देखिए, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है आपकी।
इम्प्रूवमेंट ईच एंड एवरी डे शुड बी देयर। इम्प्रूवमेंट आपके माइंड में होना चाहिए, थॉट में होना चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी में होना चाहिए, फिटनेस में होनी चाहिए, चक्रास में होनी चाहिए। बहुत सारे जगह में आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे आपको अगर फील होता है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना चाहोगे। नंबर 6 होता है ऑफ कोर्स प्रोसेस का जो प्रोग्रेस होता है उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में कहा गया 7 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आपने कहीं पे अपने 100% दिए, जॉब में, बिजनेस में, या तो लाइफ के एजुकेशन पर्पस में, कहाँ पे भी आपको डटे रहना है। और जो जो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है आपका फैमिली मेम्बर के साथ अगर नहीं बन रहा है, बॉस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, जगह के साथ, या तो आप जहाँ पे भी रहते हो, ये आपका जिला हो सकता है, आपके राज्य हो सकती है, आपके देश हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको दूर जाना है, कहीं कहीं दूर जाके आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, जॉब मिलेगा, यू कैन गो। अभी जो समय है ये बहुत पवित्र है, बहुत ही पावरफुल है। जहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिख रहा है लाइफ का, आप जाइए। 6 ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि थॉट प्रोसेस में एटलीस्ट आप सक्सेस होने का जो पॉजिटिव थिंकिंग है इसको रखिए 24 आवर्स। और जहाँ पे आप अटके हुए हो, जिस इमोशन में अटके हुए हो, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स अगर 6 ऑफ सोर्स के साथ आ रहा है एक ही पिरामिड स्प्रेड में, इसका अर्थ ये है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में बिकॉज ऑफ योर वीकनेस। और वीकनेस कहाँ पे आ रहा है? आपके माइंडफुलनेस में। वीकनेस कहाँ पे आ रहा है? आपके इमोशनल अटैचमेंट में। तो इमोशनली आप कहाँ पे अटैच्ड हो, आप देखो, वहाँ से आप निकलो। एम्परर कार्ड आ रहा है ऑल ओवर एस्पेक्ट में। मैं ये कहूँगा इससे बेहतर कार्ड नहीं हो सकता है। दिस इज़ फुल मैस्कुलिन पावर, जहाँ पे इमोशन को हावी नहीं होने देता ये एनर्जी। तो आपके अंदर शिव तत्व यानी कि मैस्कुलिन पावर जागृत होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताया गया है। मूलाधार चक्र पे आप काम कीजिए, मणिपुरा चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। और 2 ऑफ सोर्स ये भी कह रहा है कि आपके अंदर इंट्यूशन भी आ रहा है। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और क्या डिसीजन लेना चाहेंगे। अल्टीमेटली सिंगल के लिए भी मैसेज देखेंगे। ओके, सो 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, जो कह रहा है कि लाइफ में आपका बैलेंस हो रहा है, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में कब स्टेबिलिटी आएगी? आपका जो सिचुएशन है पर्टिकुलरली जहाँ पे दिल टूटा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स से पहले 3 ऑफ सोर्स आता है, जहाँ पे क्रिएटिव माइंड सेट आती है सबकी, हार्ट ब्रेक होता है, उससे आप रिकवर कर रहे हो, दैट इज रियली गुड। पुराने जो दर्द है, पुराने जो जख्म है, उससे आप आगे जा रहे हो नया कुछ क्रिएट करने के लिए। आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी है। अभी यहाँ पे कोई इमोशनल ट्रॉमा या तो ड्रामा लेके आप आगे नहीं जाओगे। आप फुल्ली रिकवर करोगे, फुल्ली रिचार्ज करोगे आपका जो सिचुएशन है उससे। यहाँ पे मेन है आपके हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र और आपके मूलाधार चक्र पे आप कार्य कीजिए। आपकी एयर एलिमेंट को आप शुद्धिकरण में लाइए, प्राणायाम कीजिए, लाइट योगा कीजिए गाइडेंस के साथ, प्रॉपर प्रोसेस के साथ। 4 ऑफ सोर्स आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप आपके ऑरा में स्टेबिलिटी लाओगे, एनर्जी लाओगे। आप रिकवर कर रहे हो आपके लाइफ में, एनर्जी बढ़ रहा है आपके लाइफ में, और ये एनर्जी उन तक पहुंचेगा जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आप अगर प्रेयर कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑरा क्लिनजिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ये एनर्जी उन तक पहुंचेगा जिनके लिए आप दिन रात सोच रहे हो। तो एनर्जी ऐसे कार्य करता है। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, स्पिरिचुअली लॉजिकल, जो मैं यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा हूँ, कोई सुपरस्टिशियस नहीं है। ओके, सो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ जस्टिस कार्ड आ रहा है। जस्टिस कार्ड इज 11। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही मदरली नेचरिक कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि फेमिनिन एनर्जी, वाटर एलिमेंट, इमोशन, उनका बहुत ज़्यादा आपके लिए हाई है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में।
फेमिनिन एनर्जी एक नर्चरिंग एनर्जी होता है, केयरिंग एनर्जी होता है, लविंग एनर्जी होता है, क्रिएटिव एनर्जी होता है। और उसके साथ अगर पेंटिकल कार्ड है, ये स्थूल रियलिटी में क्रिएट करने के लिए, सिर्फ इमोशन बहाने के लिए नहीं। वो जस्टिस चाहते। आप दोनों के बीच में अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा था, आप दोनों के बीच में अगर कोई और थर्ड पार्टी भी शामिल था, जस्टिस मिलेगा। थर्ड पार्टी बहुत तरह से हो सकती है। उनका जॉब हो सकता है, उनका प्रोफेशन हो सकता है, उनके लाइफ में ट्रॉमा हो सकते हैं, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है, जो ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच, उनका पेरेंट्स भी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, जो भी है, सबका अलग अलग यहाँ पे हिस्ट्री है। सो वो सारे थर्ड पार्टी को काटने के लिए, लाइफ में बैलेंस करने के लिए जस्टिस कार्ड आ रहा है। और वो इंसान आपके लिए उनका जो इमोशन है वो होल्ड करके रखा हुआ है, वो देना चाहेंगे, वो कुछ मैनिफेस्ट किए हैं ऑलरेडी आपके लिए, और उसका एटलीस्ट 60-70% ऑलरेडी वास्तविकता में रूपांतरित हुआ है। तो आप दोनों ने जो मैनिफेस्टेशन किए है उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आप दोनों में अगर कोई गैप है, अभी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, आप दोनों में अगर कोई डिफरेंसेस है, जगह बहुत दूर है आप दोनों से, आप दोनों का, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो अपना इमोशन आपके लिए रखे हुए है। ओके, मत सोचिए कि वो आपसे दूर होकर बहुत खुश है, वो आपके लिए सोचते हैं। और जस्टिस कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों का फिर से एक बार कोई ना कोई मिलन होगा। वाओ, सी डेविल कार्ड, थर्ड पार्टी की बात किया, डेविल कार्ड आ चुका है यहाँ पे। और उसके साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में 7 कार्ड 2 बार आ चुका है, कैरियर रीडिंग में और ऑल ओवर एस्पेक्ट में 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। और ये कार्ड कह रहा है कि डेविल कार्ड एक ऐसा, आप दोनों के बीच में ना, मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे, रिलेशनशिप का स्टार्टिंग स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड था। और रिलेशनशिप चलते हुए आप दोनों में से किसी एक को ऐसा फील हुआ कि ये रिलेशनशिप इन फ्यूचर नहीं चलेगा बहुत दिन तक, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बाधाएं थी ये दिन बर दिन बढ़ती गई, डिफरेंसेस थी दिन बर दिन बढ़ती गई, कभी अच्छा कभी तो बुरा। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे नज़र भी हो सकते हैं। आपने ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको सर्कुलेट किया, सबसे बात की रिलेशनशिप के बारे में, आपके घर वाले हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो बहुत सारे नज़रें इसमें टिकी हुई थी। रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सब कुछ अच्छा होते हुए अचानक से इमोशनल डिस्कनेक्शन, अचानक से कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाना फुल्ली, ये हुआ था। और जब थर्ड पार्टी की बात किया मैंने यहाँ पे, उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनके पुरुष में से कोई, उनके भाई या तो दादा हो सकते, उनका नाना हो सकते, उनके पिता हो सकते, या तो उनका अगर फीमेल कोई है, उनके अंदर पुरुष तत्व बहुत ज़्यादा है जो कंट्रोल करते हैं इसको, इस रिलेशनशिप को। और इस रिलेशनशिप में ऐसे कुछ हिडन इमोशंस है जो उन्होंने शो नहीं किया है, हिडन कुछ ट्रूथ है जो उन्होंने अपने पास रखा है, और वो आप तक लेके आएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो बाधाएं थी उससे आप ऊपर आ चुके हो, आपके पास वो शक्ति है लाइफ का जो भी हसल है उसको टैकल करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, जस्टिस कार्ड अगर आ रहा है, डिवाइन देख रहा है जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, डेविल कार्ड आपकी लाइफ में कुछ भी क्षति नहीं कर पाएगा, बिकॉज द टेम्परेंस कार्ड इज देयर। टेम्परेंस कार्ड हर वक्त नज़र रख रहा है। लाइफ में जहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है या तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, वहाँ से ये एंजेलिक पावर आपको हील करता है, आपके हार्ट चक्र को हील कर रहा है, आपके पास्ट लाइफ का कुछ अच्छा कर्म आपको दिया जाएगा अभी ताकि आप हील हो, आपके थ्रोट चक्र को
और आपके आज्ञा चक्र को हील करने वाला है। आपके साथ बहुत सारे एंसेस्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये शक्ति आपको हर वक्त जो भी आपका पेनफुल सिचुएशन है इससे निकालने की कोशिश करता है। आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, आप एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपका जो शरीर है वो हल्का होगा, जो भी एनर्जी बॉडी है वो हल्का होगा, जो भी छिद्र है वहाँ पे वो परिपूर्ण होंगे, आपकी ऑरा फुलफिल होगा। जो भी जख्म आपके रिलेशनशिप ने दिया है उससे आप मुक्त होंगे। और जो एंजल की बात कर रहा था, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या तो आपके एंजल गाइड्स हो सकते हैं, मास्टर गाइड्स हो सकते हैं, देव या देवी हो सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आइए चलते सिंगल्स के रीडिंग के लिए। सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है? डेथ कार्ड सिंगल और 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, आप बहुत बड़ा बर्डन लेके चल रहे हो। पहले तो मैं आपको ये 2 कार्ड दिखाता हूँ। एक है डेथ कार्ड जो बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, सबसे फेवरेट कार्ड है मेरा, बिकॉज ये लाइफ का जितना भी बोझ है उसको हटा देता है। पेनफुल होता है लेकिन जो बोझ हो रहा है, जैसे मैंने आपको सिंगल कहा, यानी कि आप इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक जितना भी बॉन्डिंग है, पुराने टॉक्सिक एब्यूसिव जो आपके सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, उससे आप दूर जा रहे हो, जाना चाहते हो। क्योंकि आपके साथ रहते हुए उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस हो रहा है, या तो आपको भी उनके साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस हो रहा था और आप दोनों जैसे सेपरेट होने के ठान लिए, डिसाइड किए। उसके बाद भी एनर्जी बॉडी आप दोनों का कनेक्ट था, कहीं ना कहीं आता था उनका यादें, रोते थे आप बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, गिल्ट फील होना, रिग्रेट फील होना, पुराने जो रिलेशनशिप है उसके लिए कट ऑफ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डेथ कार्ड जब आता है, ये जो 5 स्टार 5 कॉर्नर फ्लावर है जो ब्लैक फ्लैग में, ये दिखा रहा है कि 5 महाभूतास का फिर से आपका पुनर्जीवन हो रहा है। राइट, आपके लाइफ में जो 5 महाभूतों है, 5 एलिमेंट्स है, उसका फिर से एक बार नया एनर्जी आ रहा है टू अट्रैक्ट रिलेशनशिप। लेकिन उससे पहले पुराना जो था उसका डिस्ट्रॉय एंड डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, जो एक रुद्र करता है, एक जो शिवा करता है। और ये बहुत ही हार्ड होता है। और हार्ड होने के बाद ही जब आप फुल्ली खुद को ऐलान करेंगे कि मैं 5 महाभूत से किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, 10 ऑफ कप्स, ये गिफ्ट आपके लिए आ रहा है। लॉजिकल, स्पिरिचुअली लॉजिकल, राइट? डोंट बी सुपरस्टिशियस। अंधविश्वास में कार्ड को मत देखो, लॉजिक से देखो, लाइफ में आगे बढ़ोगे। कमेंट में देना। 10 ऑफ कप्स यानी कि नो डाउट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इमोशनल फुलफिलमेंट। हाल में ही अगर आपने किसी के साथ रिश्ते नाते जोड़े हैं, नॉर्मल चैट हुआ है, हाय हेलो हुआ है, स्मॉल डेटिंग हुआ है, स्मॉल स्माइलिंग हुआ है, जो भी है, आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ोगे, चेयर अप मोमेंट रहेगा, बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा, स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर स्पिरिचुअली ग्रो आपने नहीं किया, डेविल कार्ड आ जाता है यहाँ पे। स्पिरिचुअल बॉन्डिंग अगर नहीं है इन फ्यूचर, एक रिलेशनशिप में डेविल कार्ड तय रहता है आने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो आप पेंटाग्राम देखते हो डेविल के फोरहेड पे, वो डाउन वर्ड है, यानी कि आपके स्पिरिचुअलिटी मेटेरियलिस्टिक वैल्यू से नीचे आ चुका है। तो आपको अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे हीलिंग प्रोग्राम्स करते, शिवरात्रि में हमने किया था जैसे, ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आते स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, डिस्कशन के लिए और सुपरस्टिशन को दूर करने के लिए। हमारा इंस्टीट्यूट है कनिशा हीलिंग इंस्टीट्यूट, आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।